हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे। देखिए, पहला टर्म है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? तो एक से। कभी हम लोग गिनती गिनाते हैं तो वो एक से स्टार्ट करते हैं ना। जैसे कभी कोई बोलता है कि गिनती गिनाओ, तो कहाँ से गिनाते हैं? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं को ही कहते हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो एक से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाएगा? तो ये अनंत तक जाएगा। मतलब गिनती जो है एक से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाकर ये अनंत तक जाएगा। ठीक ना। इसमें कुछ बातें याद रखना है कि प्राकृत संख्या को हिंदू अरबिक संख्या भी कहा जाता है। और ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है ना, हम लोग निकाल नहीं सकते, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। इसके आगे के टर्म को देखते हैं। देखिए, हम लोग अब पूर्ण संख्या के बारे में सीखेंगे। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, मतलब बड़ी W से सूचित किया जाता है। जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक। तो हम लोग क्या देखे थे? प्राकृत संख्या में देखिए कि 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट था ना। और इसमें भी देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन इसके अलावा क्या है? इसमें 0 शामिल है। तो मतलब प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ इस 0 को शामिल कर देंगे ना, तो जो ये संख्या का समूह बना उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो होता है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। याद रखिएगा आप लोग, ये दो टर्म याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग पता नहीं कर सकते। ठीक ना। इसके आगे देखिए हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में सीखते हैं। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक का इंग्लिश होता है पहले इंटीजर्स। पूर्णांक का इंग्लिश इंटीजर्स होता है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा उनके ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर प्राप्त सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल I या कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। जैसे I या Z इज इक्वल टू, मतलब I या Z बराबर माइनस इन्फिनिटी से ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने सारे संख्याएं होते हैं वो सारे पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है सभी प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सबको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या और उसमें 0 तथा जितने सारे प्राकृत संख्या है उनके सारे उस सभी का ऋणात्मक मान को भी जब शामिल कर देते हैं ना, तो इससे जो संख्या बनता है, ये संख्याओं का जितना समूह बना उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये -3 -4 ये सब जितना भी संख्या इधर बनेगा, -3 -4 -5 इस तरफ, वो सारा पूर्ण संख्या ही कहलाएगा। तो याद रखिएगा। ठीक ना। इसके आगे के टर्म को हम लोग देख लेते हैं। याद रखें कि ना तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है और ना ही सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि सबसे पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ या सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, तो हम लोग वो सब निकाल नहीं सकते हैं। हम लोग सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं निकाल सकते हैं और हम लोग सबसे छोटा पूर्णांक भी नहीं निकाल सकते हैं। याद रखिएगा। और फिर क्या कहता है कि शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक तो है ही, लेकिन यह न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांकों का समूह कैसे है? तो धनात्मक पूर्णांकों का समूह, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांकों का जो समूह होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह पूछेगा तो ऋणात्मक मतलब सभी सारी संख्या में माइनस लगा हुआ रहेगा। तो -1 -2 -3 -4 ये कहाँ तक जाएगा? तो यह भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक ना। इसके बाद देखिए हम लोग क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या जो अभी जो पढ़े हम लोग उसी को देख लेते हैं एक बार। इसको अथी पे मथी बना रहे हैं, ठीक ना, इस तरह से संख्या रेखा की तरह दर्शा दिए। संख्या रेखा तो नहीं कर सकते इसको। देखिए यह जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक शून्य है और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह कौन सी हुआ? ऋणात्मक मतलब माइनस लगा हुआ, तो -1 -2 -3 ये सब जो लगा रहेगा माइनस ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। और एक तो जीरो हो गया। जीरो के बारे में भी तुरंत बोले कि ये जीरो जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो पूर्णांक है लेकिन ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और फिर धनात्मक पूर्णांक के बारे में अगर बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्याएं। तो जिन संख्याओं में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ... ठीक ना। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम पहले बता दिए थे आप लोग कि यह सब जो है ना सिर्फ दो संख्या से कटेगा। मतलब एक तो खुद से कटेगा और इसके अलावा एक सिर्फ जो है एक से कटेगा। तो आप लोग को पता है ना कि दुनिया की जितनी सारी संख्याएं होती है वह एक से सब कटेगा। दुनिया का कोई भी संख्या देगा उस सब में एक से तो भाग लगबे करता है। और इसके अलावा दुनिया में जितना सारा संख्या है उस संख्या में खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा। और यदि इन दोनों के अलावा मतलब कि एक से और खुद के अलावा यदि किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है तो वैसे संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि एगो बता देते हैं यहाँ, जैसे 2 है तो 2 में क्या होता है कि एक से भाग लगता है। 2 है तो 2 में 2 से भाग लगेगा। इसके अलावा किसी से नहीं लगता है, इसका मतलब ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। इसी तरह ये सब भी है। जैसे 3 के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो 3 में क्या लगता है? 1 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, इसके अलावा किसी से नहीं लगता है। इसका मतलब 3 भी जो हुआ यह अभाज्य संख्या हुआ। इसी प्रकार ये सारे संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। यहाँ देखिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लोग पता नहीं कर सकते, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक ना। और एक के बारे में, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। एक जो है वह ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। अगर 2 के बारे में बोलेंगे तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। याद रखिएगा कि 2 जो है ना वह एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी और अभाज्य संख्या है। तो 2 को सम संख्या भी कहते हैं और 2 जो है कि अभाज्य संख्या था। दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। यहाँ देखिए लिख दिया ना कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 2 को अभाज्य संख्या भी कहते हैं और 2 को सम संख्या भी कहते हैं। 2 के अलावा जैसे 3 हुआ तो 3 जो है ना सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होता है। ये दोनों में देखिए अंतर है, इस टर्म में और इस टर्म में। यहाँ कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगा? 2। लेकिन पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा क्या? 3 बोलिएगा, ठीक ना। इसके आगे का पार्ट जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में करते हैं, ठीक ना।